आज मैं आपको बताने वाला हूँ BS6 बाइक ओवरफ्लो विषय में। क्या BS6 बाइक भी ओवरफ्लो होगी, ये चीज़ें हम जानने वाले इस वीडियो में। जी वाकई दोस्तों, इस तरह की जानकारी कुछ मैकेनिक लोग ही जानते होंगे। जो मैकेनिक भाई साहब नहीं हैं तो उन्हें वाकई में पता नहीं होगा। जो सीखने वाले भाई हैं हो सकता है उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी ना हो। जी हाँ, मैं क्लियर करने वाला हूँ क्या BS6 बाइक भी ओवरफ्लो होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम BS3 वाले वर्जन को या BS4 वाले वर्जन बाइक को हम देखते थे, बाइक गिर जाती थी साइड में तो पेट्रोल कार्बोरेटर से नीचे गिरने लगता था। तो क्या इसके अंदर भी इस तरह का कंप्लेन आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ये अजीब सा मसला है। हालांकि अगर आप जानते होंगे तो कमेंट में ये ना कहे भाई कि ये तो मैं जानता हूँ, ये क्या बता रहे हो। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो कार्बोरेटर वाले बाइक में क्या होता है कि जब हमारी बाइक गिर जाती है तो एक एक्स्ट्रा पाइप, उसका सुराख होता है, जो उस तरफ से पेट्रोल कार्बोरेटर का जो नीचे का ढक्कन में होता है वो सारे नीचे गिर जाते हैं। और अगर किसी बाइक का कार्बोरेटर ख़राब हो जाए या फिर टंकी में पानी आ जाए या फिर कचरा आ जाए और उसके ज़रिए से कार्बोरेटर तक कचरा आ जाता है, तो वो कार्बोरेटर की मदद से उस फ्लूइड पिन के ज़रिए से पेट्रोल रोक नहीं पाता वो फ्लूइड पिन, और फिर वो नीचे से पेट्रोल गिरने लगता है। पर दोस्तों, ऐसा है कि BS6 बाइक में अब ये कार्बोरेटर नहीं रहा। जी हाँ, इतना तो जानते होंगे आप। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक में अब कार्बोरेटर नहीं रहा। जिस बाइक में कार्बोरेटर है, जैसे बजाज बाइक में है कार्बोरेटर, तो उसमें ओवरफ्लो होगी। ऐसा नहीं है, उसमें ओवरफ्लो होगी। वो भी BS6 बाइक है दोस्तों। मैं सभी बाइक की बात नहीं करूँगा क्योंकि सभी में कार्बोरेटर नहीं दिया गया है। बजाज क्या कर रहे हैं अभी तक, पल्सर 125cc जो है या फिर प्लेटिना बाइक है उसमें कार्बोरेटर दे रहे हैं, तो उसमें ओवरफ्लो होगी। पर जिसमें कार्बोरेटर नहीं दिया गया है तो उसमें ओवरफ्लो नहीं होगी, क्योंकि उसमें कार्बोरेटर के बदले थ्रोटल बॉडी दिया गया है। वहाँ पे पेट्रोल आता ही नहीं है। जिस जगह पर कार्बोरेटर होती थी पहले, उस जगह दूसरा चीज़ लगाया गया, थ्रोटल बॉडी लगाया गया है, जो वहाँ तक पेट्रोल आता ही नहीं है और उसका पेट्रोल का कनेक्शन कुछ अलग कर दिया गया। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं इस तरीके से कई सारे वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए BS6 बाइक के विषय में। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, वहाँ पे क्या है कि कार्बोरेटर नहीं लगा है और वहाँ पे सिर्फ थ्रोटल बॉडी लगा है। और थ्रोटल बॉडी काम किस तरीके से करता है? थ्रोटल बॉडी कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो एक्सीलेटर देने की वजह से वहाँ से एयर पास होता है। एक समझ लो कि खिड़की होता है, दरवाज़ा होता है। हम जितना दरवाज़ा खोलेंगे उतना हिस्सा ही वहाँ से एयर आएगी अंदर की ओर। ठीक है, उतना हिस्सा ही अंदर की ओर एयर आएगी। उसी तरीके से एक वहाँ पे सिर्फ एयर को रोकने के लिए और छोड़ने के लिए सिर्फ दिया गया है, एक दरवाज़ा दिया गया है थ्रोटल बॉडी। और थ्रोटल बॉडी कुछ अलग तरीके से काम करता है, वो सेंसर की मदद से काम करता है। वो सेंसर की मदद से काम करता है दोस्तों। वहाँ पे थ्रोटल बॉडी है, जो ABD जिसे बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होती है। मैं इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूँ पेट्रोल ओवरफ्लो के विषय में। जब वहाँ तक पेट्रोल आता ही नहीं तो पेट्रोल ओवर कैसे होगी? बाकी इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि टंकी में एक फ्यूल पंप लगा हुआ होता है, समझे? फ्यूल पंप लगा हुआ होता है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं, बाइक के स्विच को ऑन करते हैं, तो पंप में जो मोटर होता है वो वहाँ से चालू होता है दोस्तों। और वो चालू होता है तो वहाँ से पेट्रोल डायरेक्ट वो खींच कर वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन के पास ले आता है, और वो फ्यूल इंजेक्शन हेड के पास लगा हुआ होता है थ्रोटल बॉडी के आगे। यानी कार्बोरेटर जिस जगह होती है उस जगह से थोड़ा हट के जो जिसमें एक पाइप होता है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ वो सिस्टम वहाँ का। मैंने वैसे एक वीडियो बनाया है माइलेज सेटिंग करने के विषय में, RPM सेटिंग करने के विषय में BS6 का। आप वहाँ पे वो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो टंकी में जो फ्यूल पंप होता है वहाँ से डायरेक्ट पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन तक पहुँचा देता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है। जिस तरीके से कार्बोरेटर में जो दिया गया है, इसे कार्बोरेटर में जो दिया गया है फ्लूइड पिन, फ्लूइड वाल, पेट्रोल को रोका जाता है, वहाँ पे इसलिए दिया गया है कि क्योंकि वहाँ पे स्टॉक रखना पड़ता है। पेट्रोल का स्टॉक रखना पड़ता है, और पेट्रोल का स्टॉक यहाँ भी है। यहाँ पे ऐसा है कि वो एक तार की तरह इतना लंबा, समझो, वो पेट्रोल वहाँ पे पाइप लगाया गया और उसी पाइप में पेट्रोल समझो रहता है। और इसमें क्या है कि कटोरी में आके रहता है। ये चीज़ है कि कटोरी में आके जब रहता है तो पेट्रोल वो रोक नहीं पाता, जब ओवर होने लगती है। पर इसमें क्या वो चीज़ें नहीं है। वो फ्यूल पंप से डायरेक्ट आके ये क्या करेगा, पेट्रोल डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन तक ला के रखेगा। वो इंजेक्शन तक ला के रखेगा, और जब हमारी बाइक चलती रहेगी
तो जब पिस्टन ऊपर की ओर अंदर बाहर आती है, अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल हमेशा चलते रहता है। पेट्रोल हमेशा सिलेंडर में नहीं जाता है, उसका एक टाइमिंग होता है, समझे ना। पेट्रोल का करंट का हर दोनों चीज़ का टाइमिंग होता है, समझे ना। वो टाइमिंग के हिसाब से पेट्रोल का वहाँ से फायर होती है, पेट्रोल वहाँ से जाता है अंदर की ओर। जब हमारी बाइक चलती रहेगी उस टाइमिंग के हिसाब से वहाँ से पेट्रोल इस तरीके से आती जाती रहेगी, हमेशा जाती रहेगी उस फ्यूल इंजेक्शन के ज़रिए से। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे ना तो फ्यूल कार्बोरेटर का ना तो फ्लूइड पिन है, ना फ्लूइड डिब्बी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई कनेक्शन ही नहीं दिया गया है रखने के लिए वहाँ पे जो पेट्रोल ओवर हो। अगर ये बाइक गिर भी जाती है तो कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है कि पेट्रोल गिर जाए, कोई भी सुराख वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अस्थाई जगह ही नहीं बना हुआ है इसका पेट्रोल रोकने का। बस एक पाइप है डायरेक्ट वहाँ से जो वहाँ तक गया हुआ है, और वहाँ से बिल्कुल वो सील है, किसी भी तरीके से कोई सुराख वराख इसमें नहीं होता है दोस्तों। तो ये पेट्रोल ओवर नहीं होगी कि, या फिर किसी बाइक का चलते चलते ओवर हो जाती थी, गाड़ी गिरने के बाद ओवर हो जाती थी, वो चीज़ें अब इसमें नहीं रहा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसमें कई सारी ऐसी खासियत दी गई है BS6 बाइक में, और यानी कि कुछ फ़ायदे दी गई है और कुछ नुकसान भी हमारे लिए है। ज़्यादा फ़ायदा अगर माना जाए लेकिन नुकसान कम माना है दोस्तों। मैं इसके लिए मैं एक नोट लिखूँगा, उसके बाद फिर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा BS6 और BS3 के विषय में, कि इसमें क्या क्या अंतर किया गया है, हमें क्या नुकसान होने वाली है और क्या इससे फ़ायदा होने वाली है। तो बस दोस्तों हमें इतना ही बताना था BS6 बाइक ओवरफ्लो के विषय में। हालांकि इसमें कोई ओवर वगैरह नहीं होता है और ना ही कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है, और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी अगर होगी तो किन किन कारण से होगी वो चीज़ें मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। थैंक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा वीडियो था हमारा।